सैफ अटैक केस में नया मोड़ आ चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इस मामले में दूसरा आरोपी भी हो सकता है। पुलिस ने फिलहाल कोर्ट ने इस बात की आशंका भी जताई थी। अगर ये बात सही है तो अभी इस केस में कई और मोड़ आने बचे हुए हैं। क्या शरीफुल के साथ कोई और था? सीसीटीवी में दिखने वाला क्या शरीफुल नहीं है? क्या शरीफुल के साथी ने किया था सैफ पर हमला? सैफ केस में आखिर ये दूसरा कौन? सैफ अटैक केस में नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के मुताबिक 16 जनवरी की रात शरीफुल के साथ कोई दूसरा साथी भी मौका वारदात पर मौजूद हो सकता है। सूत्रों की माने तो इस बात की आशंका पुलिस को भी है और शुक्रवार को जब पुलिस ने कोर्ट के सामने शरीफुल की रिमांड की मांग रखी थी तब ये भी आशंका जताई गई थी कि शरीफुल के साथ कोई दूसरा साथी मौजूद हो सकता है जिसे ढूंढने की कोशिश जारी। इस दलील के पीछे एक शक ये भी हो सकता है कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और आरोपी शरीफुल के चेहरे में फर्क है। दूसरा शक दोनों की उम्र में अंतर पर भी है, क्योंकि सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स कम उम्र का लग रहा है जबकि शरीफुल की उम्र ज्यादा है। इस बात का संदेह ब्रिलियंट फॉरेंसिक लैब ने भी जताया था। हो सकता है कि इस पर्सन का इस केस से रिलेटेड कोई इसने भी क्राइम किया हो सकता है दूसरे पर्सन से इसने मिलके क्राइम किया हो सकता है ये उस गेट के बाहर वेट कर रहा हो सकता है पुलिस ने वहां से अरेस्ट किया हो, लेकिन जो व्यक्ति सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है ये वो व्यक्ति नहीं। अब शरीफुल के साथ दूसरा हमलावर होने की थ्योरी के पीछे एक और दलील दी जा रही है, जिसके मुताबिक सैफ बॉलीवुड के एक बड़े सेलिब्रिटी हैं और उनके घर में अकेले चोरी करने के मकसद से एंट्री करना भी आसान नहीं रहा होगा। इसीलिए हो सकता है कि शरीफुल की मदद के लिए कोई और भी वहां मौजूद रहा होगा। कोई आदमी 12वें माले पे इतने सेलिब्रिटी के घर में सोच समझ के अकेला बिना किसी मदद के चोरी करने जाएगा और वहाँ से करके वहाँ भाग के चला जाता है। थोड़ा कहानी हजम नहीं होती है, क्योंकि घटना कहीं चोरी बाकी चीज़ों को कोई समझ इसमें नहीं आ रहा है। एक घटना यही है और वो मेरे ख्याल से जो आदमी जिसको पकड़ा है पुलिस ने इसको इस पे बात पे और ढंग से जोर देना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा सबूतों की वेदर ये सेम पर्सन और ये गुमराह करने वाली बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस के सामने एक और चुनौती अब खड़ी हो गई है, क्योंकि अब तक की जांच में शरीफुल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसके फिंगरप्रिंट्स मिल चुके हैं, जबकि बाकी सबूतों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा चुका है। लेकिन अगर दूसरा आरोपी भी वहां मौजूद था तो क्राइम सीन या उसके आसपास उसके भी फिंगरप्रिंट्स मौजूद होंगे। हो सकता है एफएसएल में उन फिंगरप्रिंट्स की पहचान हो चुकी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हो। पर अगर पुलिस को लगता है कि दूसरा आरोपी मौजूद हो सकता है तो जाहिर है कि उसकी पहचान और उसकी गिरफ्तारी अब पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी। विलास अठावले के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।